हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मैं जैकेट काटने जा रहा हूँ। तो वो जैकेट का साइज है लेंथ 29, शोल्डर 18, आस्तीन 23.5, चेस्ट 41, 41, वेस्ट 38, 38 और हिप 41, 41। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो हम मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। नीचे से इसको पहले सीधा कर लेते हैं। अब नीचे से ये हम 2.5 इंच का मार्जिन रख लेते हैं दोस्तों। ये ट्रायल में जाएगा, इसलिए हम लोग को मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है। तो हमारा लेंथ है 29। तो 29 में 1.25 इंच माइनस कर देना, तो ये हमारा आ गया 28.25। तो 28.25 पे मार्किंग कर देना है। और चेस्ट है हमारा दोस्तों 41, तो हमको इसको 10 इंच गिराना है। तो इसको हम 10 इंच गिरा के 1.5 इंच ऊपर कर देते हैं। ये हमारा आर्मोल का है और ये हमारा बैक का निशान है। और बेस्ट है हमारा दोस्तों 17, तो ये हम 17 पे मार्क कर दिया। और यही सेम मार्क दोस्तों आप इधर कर दीजिए। 2.5 इंच हमारा नीचे का मार्जिन हो गया और 28.25 हमारा मार्किंग हो गया। लेंथ इसका 29 है, लेकिन 1.25 इंच माइनस करना है। और ये 10 इंच हमारा दोस्तों आर्मोल हो गया डाउन। और ये हमारा 1 इंच शोल्डर डाउन। और ये हमारा 17 इंच हो गया वेस्ट का मार्किंग। तो चलिए दोस्तों, मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने मार्किंग कर लिया। थोड़ा तो दोस्तों हमारा मार्किंग हो गया। और ये हमारा दोस्तों यहाँ 1.25 रखते हैं। 1.25, इसको 1.5 कर दीजिए। और यहाँ पे 1 इंच 1 पॉइंट। उसके बाद हम मार्किंग कर लेते हैं। ये इसी शेप स्केल बिठाइए दोस्तों, इसको इसी स्केल को पलट दीजिए। तो देखिए हमारा मार्किंग बैक साइड का हो गया। अब हम वेस्ट का मार्किंग कर लेते हैं। वेस्ट दोस्तों हमारा वेस्ट दोस्तों 38। तो 38 का छठा भाग आता है 6.25 और 1 इंच लूजिंग। तो हो गया दोस्तों हमारा 7.25। 7.25 में हाफ इंच हमारा लूजिंग हो जाएगा और हाफ इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा, सिलाई में जाएगा। तो 7.25 और इसका 7.25 और यहाँ हाफ इंच प्लस कर दीजिए। तो ये दोस्तों हमारा हो जाता है 7.25। और ये हमारा 1.5 इंच स्लिट का मार्किंग है। ये 1.5 इंच हमारा स्लिट का मार्किंग है दोस्तों। और शोल्डर है दोस्तों हमारा 18, तो इसको हमें 9.5 पे रखना। हाफ इंच मार्जिन जाएगा सीम अलाउंस। और इसी चीज़ को अगर आप क्रॉस बैक का नाप नहीं लेते हैं तो ये सेम 1 इंच यहाँ माइनस करके 8.5 कर दीजिए। ये हो गया हमारा 8.5। और दोस्तों हमारा चेस्ट है 41, तो इसको हम 3.5 इंच 1 पॉइंट रख लेते हैं नेक का। तो ये 12वां भाग नेक का लगाइए आप जब भी, चेस्ट का 12वां भाग। तो हमने दोस्तों लेंथ में 1.25 इंच माइनस किया था, तो यहाँ टिक पे 1.5 इंच प्लस करना है। तो देखिए हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया। अब ये स्केल बिठा के देखिए दोस्तों, हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कर लिए, अब इसको हम राउंड दे देते हैं। तो देखिए हमने इसको राउंड दे दिया। और इसी स्केल को बिठा के यहाँ पे दोस्तों इससे इस मार्किंग कर दिया। ये चीज़ यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सेफ रहना चाहिए। सेफ रहने से क्या होता है, ये क्रॉस बैक बिल्कुल बराबर बैठता है, कोई रिंकल नहीं आता। तो ऊपर का मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा। अब देखिए मैं नीचे का मार्किंग कर लूँ। ये देखिए हमने ये मार्किंग कर लिया और इसी स्केल को पलट दीजिए। तो देखिए दोस्तों हमने इस स्केल को पलट दिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्लिट का मार्किंग हो गया। और ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ये देखिए हम ये 8.5 इंची हमारा ये स्लिट का मार्किंग हो गया, 8.5 इंच। तो देखिए दोस्तों हमारा बैक का मार्किंग कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम इसको अब काट देते हैं।
देखिए दोस्तों, इसको हम अब काट देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैक हमारा कट गया। इसको हम इसका थोड़ा इसको फुटका लगा देते हैं। इसका राउंडिंग दोस्तों बराबर कर लेते हैं। ये हमारा दोस्तों हमारा बैग कंप्लीट हो गया। अब आपको आस्तीन का कट दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हम आस्तीन कटिंग करने जा रहे हैं। तो अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखिए, इसको पहले आप सीधा कर लीजिए, सीधा स्केल के। देखिए, हमने सीधा मार्किंग कर लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 2.25 इंच डाउन कर देते हैं। और दोस्तों हमारा इसका चेस्ट है 41, तो इसका हो जाता है 6.5 इंच 1 पॉइंट प्लस हाफ इंच सीम अलाउंस। तो ये हो जाता है टोटल 7.25 इंची पकड़ लीजिए, 1 फुट ज़्यादा रख दीजिए। तो ये 7.25 देखिए दोस्तों हमने डाउन कर दिया। और ये मार्किंग कर लीजिए दोस्तों। और ये हम यहाँ से 2.25 इंच का मार्किंग कर लीजिए सेंटर। ये 2.25 इंच का मार्किंग, और यहाँ 1 इंच ऊपर उठा दीजिए। तो हमने देखिए 2.25 इंच का मार्किंग कर दिया दोस्तों, और इसको हमने 1 इंच ऊपर उठा दिया। अब दोस्तों ये देखिए हमारा दोस्तों चौथाई भाग 10.25 आता है दोस्तों, तो हमको 1 इंची माइनस कर देना। तो ये हमारा आ जाएगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची दोस्तों यहाँ पे सेंटर मिला लीजिए, और यहाँ से हाफ इंच 1 पॉइंट कम अंदर मार्किंग कर लीजिए। और एक इस तरह से भी नापा जाता है दोस्तों, और एक इस तरह से भी नापा जाता है। देखिए ये हमारा बिल्कुल 10.25 बराबर आ गया दोस्तों। तो इसका ये 9.25 इंच है दोस्तों, तो 9.25 इंच का आधा हो जाएगा 4.5 इंच 1 पॉइंट। तो ये 4.5 इंच 1 पॉइंट पे मार्क करके ये इसको सेंटर मिला लीजिए आप। और सेंटर मिलाने के बाद यहाँ 1 इंच हम उठाए थे, वहाँ से आप यह मार्किंग कर लीजिए। तो देखिए, और ये जो सेंटर है दोस्तों, ये इसको देखिए 3 इंच है, तो इस पर हमको 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेना। अब आस्तीन का लेंथ है हमारा 23.5, तो इसमें 1.5 इंच प्लस करना है। हम लोग फ्यूजिंग में डालते हैं तो हाफ इंच ज़्यादा प्लस करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया 25 इंच। 23.5 और 1.5 इंच प्लस 25। तो इसको हम मार्किंग कर लेते हैं। और फिर हम 2.25 इंच ये सेंटर मिला लेते हैं, और 1.5 इंची। और बॉटम में दोस्तों हमारा इसका 5.5 इंची, तो इसको हम 6 इंच पर रख देते हैं। हमारा 5.5 इंची 1 पॉइंट रेडी आ जाएगा। और ये मार्जिन दोस्तों हम लोग रखते हैं ट्रायल के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, 4.5 इंच। और ये देखिए दोस्तों, ये सेंटर मिला लेते हैं। ये देखिए हमारा एल्बो का है 17.5, तो 17.5 का आधा हो जाएगा 1.25 और 1.25 इंच ऊपर उठाना है। तो देखिए 8 इंच पे मार्किंग कर दिया। ये 1.25 इंच सेंटर से 1.25 इंच ऊपर उठाना। तो हमने मार्क कर दिया, और 2.25 इंच सेंटर मिला लीजिए दोस्तों। 2.25 इंच 1.25 का आगे मार्क कर लीजिए। ये देखिए हमारा ये था 9.25, तो यहाँ 9.25 पे रखना है, और यहाँ से 1 इंच माइनस कर देना। तो अब हमारा आस्तीन का मार्किंग कंप्लीट हो गया। हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ 1.5 इंच का मार्किंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा स्केल हो गया।
ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा मार्क हो गया। देखिए दोस्तों, हमने जो मार्क किया बिल्कुल मार्क पे ही हमारा स्केल आया। ये जितने भी हम मार्क करते हैं तो मार्क पे ही आना चाहिए। ये देखिए ताल का मार्किंग कर लेते हैं, 1.25 इंच अंदर कर दीजिए, फ्रंट से 1.25 इंच अंदर कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा ताल का मार्क हो गया। और ये देखिए ये 2.25 इंची, 2.25, 2.25 ये हमारा ताल का मार्किंग है। हम तो हम आपको समझाने के लिए पूरा फुल मार्किंग कर देते ताकि आपको सही तरीके से आप समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, हम ताल का मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए हमने ताल का मार्किंग कर लिया। अब हम फ्रंट का मार्किंग कर लेते हैं राउंडिंग का। तो दोस्तों, ये जो हमने सेंटर पे 3 इंच था तो 1.5 इंच पे देखिए ये मार्क की है। तो ये 1.5 इंच पे स्केल रखना है, नीचे से 1 इंची और वहाँ सेंटर 1.5 इंच। तो आप जैसे ये नीचे से 1 इंची सेंटर पर रखिएगा तो बिल्कुल बराबर स्केल हमारा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल मार्क पे, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल मार्क पे सब कुछ आ गया। अब इसको राउंड कर लेते हैं। हाथ से भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा आस्तीन का मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम इसको काट देते हैं। तो चलिए हम अब इसको काट देते हैं। इसको हल्का हाथ से काट के राउंडिंग में, क्योंकि राउंडिंग का ये कटिंग फिनिशिंग होना चाहिए। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारा असल कट गया। अब हम आपको ताल काट के दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ताल काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सेंटर का मार्क कर लिया और सेंटर पे फ्रंट को रख दिया। ऊपर भी सेंटर में रहेगा दोस्तों और नीचे भी सेंटर में। इससे क्या होता है, आपका आस्तीन क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि तार बराबर रहेगा तो एकदम बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपको कपड़े का कमी है तो थोड़ा आप इधर उधर कर सकते हैं। अगर तो देखिए दोस्तों, ताल हमारा अब ये मार्क कर लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमने जो 2.25 इंची ताल का मार्किंग किया था, ये 2.25 इंची को हमको यहाँ लाना। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ चेक कर लीजिए हाथ डाल के, और यहाँ रख दिए। और ये देखिए, हमने यहाँ से 1.25 इंच माइनस कम किया था फ्रंट से ताल का, तो ये 1.25 इंच का आप मार्क उठा लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए बराबर करके मार्क कर लीजिए। और इसको हम अब इसका फॉल चेक कर लेते हैं। तो हमारा फॉल बराबर आ रहा है कि नहीं, आज तो नहीं रहा। तो देखिए हमारा फॉल बराबर है। तो देखिए हम इसको काट देते हैं दोस्तों। और ये चीज़ जब भी आप दोस्तों काटते हैं तो नीचे 2 पॉइंट इस तरह रखिए, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं रख के तो ये चीज़ बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ताल का। अब ये मार्किंग कर लीजिए सेंटर का। अब हमारा असल का काम खत्म हो गया दोस्तों। अब हम ताल काट लेते हैं। देखिए हमने जो मार्क उठाया है, तो देखिए हमारा स्केल बिल्कुल मार्क पे ही जा रहा है। तो थ्योरी से काटने से, जब आप थ्योरी से आप कोट कटिंग कीजिएगा तो आपका हर चीज़ मार्क के ऊपर ही आएगा, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा आपका। अब इसको आप जो है बिठा लीजिए। ये देखिए सेंटर का भी मार्क कर सकते हैं आप। ये जब असल ताल के ऊपर रखते हैं तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ये मार्किंग कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ये देखिए हमारा 3.25 है, तो ये 3.25 पे सेंटर का मार्क कर दिया। उसके बाद ये स्केल आप जो
बस ऐसे पकड़ के बिठा दीजिए दोस्तों। अब इसको हम राउंडिंग दे देते हैं। अब राउंडिंग चाहे तो इससे भी दे सकते हैं और हाथ से भी दे सकते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर हाथ से ही दे देते हैं। तो अब इसको काट देते हैं। ऊपर जब काटिए तो थोड़ा मार्जिन रख के 1 इंच, क्योंकि अभी ट्रायल में जाएगा, लूज टाइट होना है। और इसको हम लोग यहाँ पे 1.25 इंची मार्जिन रखते हैं। तो 1.25 इंची के हिसाब से नीचे से ऊपर तक आप, ये देखिए हमने थोड़ा नीचे ज़्यादा कर दिया दोस्तों, गल्फी वाले में थोड़ा नीचे ज़्यादा रहता है। तो देखिए दोस्तों हमारा ताल कंप्लीट हो गया। अब इसका हम राउंडिंग चेक कर लेते हैं। राउंडिंग, तो देखिए हमने इसको बराबर से राउंड कर दिया। देखिए दोस्तों अब हमारा ताल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों हम अब आपको फ्रंट काट के दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमने बैक को फ्रंट के ऊपर रख दिया। अब मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा सिंगल ब्रेस्ट 2 बटन का जैकेट है। तो इसको देखिए सेंटर मिला के आप मार्किंग कर लीजिए ऊपर। ये देखिए आर्म होल का हो गया दोस्तों। ये देखिए हमारा बेस्ट का मार्किंग हो गया। ये देखिए हमारा लेंथ का मार्किंग हो गया। और ये देखिए मार्जिन का हमने कर लिया। अब इसको अब लपेट देते हैं दोस्तों। अब ये मार्किंग सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा बेस्ट का हो गया, ये हमारा आर्म होल का हो गया दोस्तों, और ये हमारा बैक से जो 1.5 इंच उठाना है उसका मार्किंग हो गया। ऊपर का सेंटर कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर आपको 3.5 इंची लेवल है तो आप यहाँ पे 1.5 इंची रखिए। अगर 3.5 इंची तक है तो आप यहाँ पे 1 इंची रख दीजिए। अंदाज में भी रख सकते हैं और नाप के भी रख सकते हैं 1 इंच। तो आप सीधा मार्किंग कर लीजिए। तो देखिए जिस तरह हमने सीधा मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने सीम अलाउंस 1/2 इंची, जो हम शोल्डर पैड लगाते हैं तो वो सीम अलाउंस से हमारा 1/2 इंची हो जाता। तो दोस्तों देखिए ये इसका चेस्ट है 41, तो 41 में इनको हमको 1 इंची माइनस करना है। तो 1 इंची माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9.25। ये 9.25 पे मार्क कर दिया और इसको यहाँ 1.25 इंच। यही सेम चीज़ यहाँ आप लेके आइए 9.25, और ये हमारा 2.25 इंची शोल्डर डाउन होगा। ये मार्किंग हो गया दोस्तों। और ये चीज़ ये हमारा देख लीजिए दोस्तों 3.5 इंची 1 पॉइंट नेक हो गया चेस्ट का 12वां भाग से, अब प्लस 1.25 इंच और 1 इंची लेपल का। 1.25 इंच के बाद 1 इंची लेपल का। ये देख ले सही तरह। अब हम यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों लेंथ का। लेंथ है इसका 29। तो देखिए हम 30 पे मार्क कर लेते हैं। तो 1/2 इंची हमारा फ्यूजिंग में जाएगा और 1/2 इंची हमारा सिलाई में जाएगा। तो 29 एकदम रेडी आ जाएगा दोस्तों। तो हम ये लेंथ को मार्क कर लिए और यहाँ पे मार्क, और नीचे हम 2.25 इंची राउंडिंग के लिए। और ये लेंथ का तीसरा भाग रखिए। लेंथ हमारा 29 है तो इसको हम 9.25 पे रख देते हैं, और ये 4.25 इंची गैपिंग रहेगा हमारा। यहाँ हम 3 इंची डाउन कर देते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा कॉलर डाउन नहीं चलता, 3 इंची रख दिए। तो ये अभी सेम मार्किंग कर लीजिए दोस्तों। ये हमारा 9.25 पे मार्किंग पॉकेट का बटन का सेंटर। तो ये हमारा हो गया। और ये मार्किंग देखिए दोस्तों हमारा है, चेस्ट हमारा है 41। तो ये देखिए इस हिसाब से भी कर सकते हैं 41। ये हो गया आपका हमारा 10.25। ये हो गया हमारा देखिए 10.25। तो ये आप सेंटर कर लीजिए। ये हमने सेंटर कर लिया। ये पॉकेट का मार्क कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा का फर्स्ट काज, ये दूसरा काज। अब लेपल के मार्क कर लेते हैं। तो देखिए लेपल के मार्क कर लिए। 3 इंची लेपल डाउन कर दीजिए। 2.5 इंची 2.25 इंची हमारा लेपल है, तो ये 3 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। अब सेप स्केल बिठा के लेपल के मार्क कर लिए। ये हमारा लेपल का मार्क कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ये हमारा शोल्डर डाउन का
ये हमारा तक, और यहाँ से आप 2.5 इंची उठा दीजिए। अब इसको राउंडिंग दे दीजिए। आप स्केल से भी दे सकते हैं, हाथ से भी दे सकते हैं, आपको जैसे आराम हो वैसे दे सकते हैं। देख लीजिए हमने कैसे हाथ से दे दिया। अब देखिए दोस्तों, आप इसको नाप लीजिए। फ्रंट पे भी रख कर नाप सकते हैं या आप ऐसे भी नाप सकते हैं। तो हम ऐसे नाप रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए हमारा 6.5 है, तो ये हमारा 6.5 है, तो इसको हम 6 इंची 1 पॉइंट पे रखेंगे। 3 पॉइंट हमारा नम रहेगा, तो इसलिए 3 पॉइंट फ्रंट कम काटा जाता है ताकि हमारा बैक में नम हो, तो फिर वो हमारा कंधी पे बैठता है। तो देखिए हमने ये मार्किंग कर लिया। अब इसको मिला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शोल्डर का मार्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बालिट का मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको यहाँ से 1.5 इंची रखना है और 4 इंच की बालिट है, 2 इंची रख लीजिए। अब इसका सेंटर मिला लीजिए दोस्तों। ये देखिए हमारा 5.5 इंच है, तो 5.5 इंची यहाँ रखना है। ये हो गया हमारा डट का और ये हमारा हो गया पॉकेट का। और अगर स्केल के हिसाब से आप लगाते हैं तो हमारा चेस्ट 41 है। देख लीजिए हमारा ये हमारा देख लीजिए 21.25 पे आ रहा, बिल्कुल हमारा देख लीजिए ये यहाँ आ गया 21.25 पे। तो हम डट का मार्क कर लेते हैं। यहाँ से आप रख लीजिए 2.25 इंच। तो ये देखिए डट में जितना दबाना है तो उतना मार्किंग कर दीजिए ताकि बनाने वाले को मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें कितना मार्जिन है, कितना दबाना। तो देखिए हमने ये बैगन चीरा का मार्किंग कर दिया दोस्तों। ये अब बालिट की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट कम, 1 इंच में 1 पॉइंट कम। तो ये देखिए हमारा बालिट का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अभी हम ये फ्लैप की मार्किंग कर लेते हैं और इसको राउंडिंग दे दीजिए। तो दोस्तों इसका मेरा पॉकेट रहेगा 5.25। तो ये देख लीजिए हमारा ये आ गया, ये हमें 0.25 इंची ये हमारा आ गया बैगन चीरा का। तो इसका ये सेंटर मिला लीजिए। ये 9.5 इंची 1 पॉइंट है। तो ये देखिए ये हमारा हो गया बैगन चीरा। उसके बाद ये स्केल बिठा दीजिए दोस्तों यहाँ पे, और इसी सेम स्केल को यहाँ पलट दीजिए। देखिए हमने इसको पलट दिया और इसको यहाँ बिठा के मार्किंग कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा साइड पे मार्किंग कंप्लीट। अब हम फ्रंट में शेप दे देते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे शेप बहुत देना पड़ता है। तो देखिए हमने फ्रंट में शेप दे दिया। अब दोस्तों फ्रंट का अब राउंडिंग का मार्क कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने राउंडिंग का मार्क कर लिया। आप स्केल है तो स्केल से मार्क कर लीजिए, नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तो हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों फ्रंट का। अब साइड का मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लूजिंग हम 3.5 इंची, यहाँ 3.5 इंची हम लोग रखते हैं। अभी स्लिम फिट चलता है तो यहाँ 2 इंची, वेस्ट पे 2 इंची और हिप पे 2 इंची। तो देखिए दोस्तों अब हमको इस चीज को नाप लेना। क्रॉस बैक ये हमारा आ रहा है रेडी, हमारा आएगा दोस्तों मार्जिन छोड़ के हमारा आएगा 8.25 इंची 1 पॉइंट। तो 8.25 इंची 1 पॉइंट हमें इस लूजिंग वाले मार्किंग में रखना है। तो ये देखिए हमारा आ रहा 15.16, 15.16 को मार्जिन पकड़ के यहाँ रख देना। और ये देखिए चेस्ट हमारा है 41, तो 41 का आधा आ जाता है 20.5। तो 2 पॉइंट ये हो गया हमारा 20.5। 2 पॉइंट इस तरह ही रखिए, थोड़ा सिलाई में जाएगा। और ये नाप लीजिए दोस्तों, ये पहले भी नाप सकते हैं बाद में नाप सकते हैं। तो मैं तो बाद में ही नापता हूँ क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा आसानी समझ में आता है। तो ये देखिए हमारा है 7 इंची 1 पॉइंट। तो 7 इंची 1 पॉइंट ये लूजिंग पे रखना। और ये देखिए दोस्तों हमारा ये आ रहा है 14.5 मार्जिन पकड़ के। तो ये 14.5 को उठा के यहाँ रख देना एकदम मार्जिन पकड़ के। और हमारा बेस्ट 38, तो देखिए 19 दूना 38, ये हमारा 38 पे आ गया। अब हमारा हिप है दोस्तों, हमारा हिप है 41। तो हम इस चीज़ को बैक को नाप लेंगे। ये देखिए हमारा आ रहा है 7.25 इंची 1 पॉइंट। तो 7.25 इंची 1 पॉइंट को यहाँ रख दीजिए लूजिंग पे। और ये देखिए दोस्तों हमारा आ रहा 14.5, तो 14.5 को एकदम मार्जिन पकड़ के यहाँ रख देना। और ये देखिए हमारा 10.5 इंची 20.5 इंची हमारा हो गया हिप का। अब हम इसको मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ ऐसे सेप स्केल बिठाइए।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मार्किंग हो गया। और इस चीज़ को सीधा सेंटर में ला लीजिए। अब देखिए आप, ये इटालियन कटिंग है दोस्तों। इटालियन कटिंग में क्या होता है, अभी हम एक चीज़ समझा देते हैं आपको दोस्तों। ये सब साइड कर देते हैं। ये देखिए 1/2 इंची हमको ऊपर उठाना है। यहाँ 2.5 इंची हमारा नीचे का मार्जिन था और 2.5 इंची। तो ये देखिए 1/2 इंची हमने फ्रंट से 1/2 इंची यहाँ ऊपर उठा दिया। तो ये 1/2 इंच पे हमको ये मार्क मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, हमने 1/2 इंच पे ये मार्क कर दिया। और देखिए यहाँ से 2.5 इंची, तो देखिए यहाँ सेंटर मिला दीजिए। तो ये देखिए सेंटर हमने मिला के मार्किंग कर दिया। और ये चीज़ यहाँ से आप पकड़ लीजिए 2.5 इंची, जो हम लोग नीचे मार्जिन रखते हैं। तो ये देखिए हमारा मार्किंग हो गया। और ये देखिए दोस्तों, ये मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझा दे। तो देखिए इटालियन कटिंग में क्या होता है दोस्तों, कि ये चीज़ हमारा फ्रंट बैक एक साथ जाता है। और हम लोग इंडियन कटिंग में क्या होता है, यहाँ से हम लोग 1/4 इंची कम कर देते हैं। ये चीज़ 1/4 इंची कम हो जाता है। और नीचे यहाँ बराबर कर देते हैं। जैसे देखिए इसको हमने कम बेच किया 1/2 इंची, तो ये नीचे हम लोग बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने से क्या हो जाता है, जब हम लोग ये बैगन चिरा का जब निकालते हैं, तो ये हमारा सेंटर बेस्ट का लाइन आउट हो जाता है। और इस स्टाइल में काटिएगा दोस्तों, तो आपका बेस्ट का लाइन कभी आउट नहीं होगा। अभी हम काट के दिखाते हैं दोस्तों, तब आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक चीज़, आप बैक को हम मार्किंग कर लिया, बैक को हम बिठा के देख लेते हैं कि हमारा मार्किंग बराबर है कि नहीं, हमारा बैलेंस बराबर है कि नहीं। एक बार आप भी जब कटिंग करें तो चेक कर लिया कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा देखिए ये मार्किंग देखिए, ये देखिए 1.5 इंच की मार्किंग यहाँ भी है, 1.5 इंच यहाँ भी उठाते हैं जो हम लोग बैक के लिए। देखिए ये सेंटर है, देखिए यहाँ भी सेंटर मार्किंग पे है। अब इसको हम स्लिट का मार्किंग कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल यहाँ पे लूज टाइट के लिए थोड़ा ज़्यादा रखा कीजिए 2 इंची, और यहाँ नीचे रखिए 3 इंच। तो देखिए हमने 3 इंच पे मार्किंग कर दिया। अब हम इसको काट लेते हैं। दोस्तों, फिर आपको हम एक समझाते हैं। ऊपर थोड़ा मार्जिन रख, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रखने से लूज टाइट हो, अभी ट्रायल में जाएगा। ये तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको समझा दी। ये देखिए हमने इतना क्यों निकाला, क्योंकि इसलिए हम लोग इसको निकालते हैं, क्योंकि हमारा ये तार जो होता है ना, तार ये बराबर रहना चाहिए। तो बहुत सा इंडियन कटिंग में क्या होता है, इसको नहीं निकाल के यहीं से सेव दे के निकाल के यहाँ मिला देते हैं। तो हमारा तार आउट हो जाता है। तो इसीलिए इटालियन कटिंग में ये निकाला जाता है, इसलिए खास करके निकाला जाता है, क्योंकि फ्रंट आपको बराबर रहेगा ये चीज़। एक चीज़ आपको समझा दे दोस्तों, ये जो हमने नीचे 1/2 इंची कम, ये देखिए हमने जो, ये हमारा सेंटर हो गया। और ये जो हमारा 1/2 इंची कम है, इसको हम एक चीज़ आपको अच्छे से डिटेल्स में समझा दें। तो हमने नीचे से 1/2 इंची इसलिए कम किया दोस्तों, 1/2 इंची 1 पॉइंट। तो ये देखिए दोस्तों, ये जब हम बैगन चीरा में इसको यहाँ डालेंगे, तो देखिए ये हमारा बिल्कुल ये चीज़ हमारा देखिए बिल्कुल मार्क पे आ गया। और ये मार्क पे आने के बाद देखिए ये हमारा बैलेंस का मार्किंग देखिए बिल्कुल बराबर है।
ये जब हम इसको शेप में बिठाएंगे तो बैलेंस का मार्किंग एकदम बिल्कुल फ्रंट से लेके बैक से लेके फ्रंट तक हमारा मार्किंग बिल्कुल बराबर आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ हमारा, ये चीज़ इसका मार्क उठेगा अभी, और ये चीज़ बराबर आएगा। इटालियन कटिंग में ये बैलेंस बराबर रहना चाहिए। और हम लोग जैसे इंडियन कटिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ से 1.25 इंच डाउन कर देते, नीचे बराबर रखते, तो उससे हमारा बैलेंस, जब हम नीचे से 1.25 इंच डाउन करते हैं यहाँ से, तो हम जब इसको नीचे करते तो ये हमारा 1.25 इंच बैलेंस आउट हो जाता। ये देखिए, ये इतना देखिए 1.25 इंच हमारा बैलेंस आउट हो जाता। तो ये फ़र्क है इटालियन कटिंग में और इंडियन में। तो ख्याल रखें, जब भी कोशिश करें इस स्टाइल से काटिए। तो हमारा दोस्तों बिल्कुल हमारा जैकेट तो कट चुका है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करें, हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे। और जो साइज़ को आपको चाहिए तो वो साइज़ को हमें कमेंट्स करें, हम उसी साइज़ को काट के वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।